क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत पहली बार पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में घुसा है जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। आज दुनिया भर में भारत के इस नए खेल की चर्चा ट्रेंड कर रही है। भारत ने एक बड़ा खेल करते हुए कहा है कि कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है। क्या पता पाकिस्तान का एक खास इलाका फिर से भारत में वापस आ जाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस बार पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया है, बल्कि भारत ने शायद पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एंट्री ले ली है। सिंध प्रांत वो इलाका है जिसने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से बगावत करते हुए अपने झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। सिंध प्रांत के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से अलग होकर सिंध प्रांत को सिंधु देश बनाना चाहते हैं और अब सिंध प्रांत की आजादी की जंग में भारत ने घी डाल दिया है। भारत ने एक बड़ा खेल किया है और जिस टाइमिंग के साथ किया है उसे देखकर आपको मोदी सरकार की कूटनीति का अंदाजा लग जाएगा। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी रणनीति के साथ एक बयान देते हुए कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा ही रहेगा। जहाँ तक जमीन की बात है तो कब बॉर्डर बदल जाए ये कोई नहीं जानता। क्या पता कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आप इस बयान के मायने समझिए। जो सिंध प्रांत पाकिस्तान से आजादी छीनने के लिए लड़ रहा है, उसी सिंध प्रांत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में शामिल होने का न्योता दे दिया है। आइए आपको सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिंध प्रांत पर यह बयान सुनवाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बयान ने पाकिस्तान में क्या तबाही मचा दी है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत के इस बयान ने पाकिस्तान में बवाल खड़ा कर दिया है। इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान ने तुरंत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारत का ये बयान गलत, भड़काऊ और खतरनाक है। ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की तय सीमाओं के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का ये बयान सुनकर समझ आ रहा है कि वहाँ कितनी बड़ी हलचल पैदा हो गई है। ये हलचल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि पाकिस्तान में एक साथ 3 तरफ से बगावत शुरू हो चुकी है। एक तरफ पीओके है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और अब तीसरी जगह पर सिंध प्रांत खड़ा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों इलाके ही भारत से अब मदद मांग रहे हैं। चलिए अब आपको जाते जाते बताते हैं कि भारत ने अचानक सिंध प्रांत पर बयान क्यों दिया है और कैसे आने वाले दिनों में भारत का ये बयान पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाने वाला है। दरअसल 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने यूरोप में खड़े होकर मदद मांगी है कि भारत से गुजारिश करो और सिंधु जल संधि को दोबारा शुरू करवा दो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों का रिजर्व पानी ही बचा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे देश की 80% खेती बर्बाद हो रही है। 2025 की एक इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की खेती 80% सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है और इसी बेसिन का सबसे बड़ा इलाका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ऐसे में सिंध प्रांत के लोग पहले से ही घटते जल स्तर की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे, लेकिन जब से भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है उसके बाद से सिंध प्रांत में तबाही मचनी शुरू हो गई है। हजारों एकड़ में फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी सूख रहा है। इसी की वजह से सिंध प्रांत के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई है। सिंध प्रांत के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की गलतियों का असर हमें भुगतना पड़ रहा है। सिंध प्रांत के कई संगठन पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम सिंधु देश होगा और कई लोगों ने तो यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया है कि सिंधु देश को भारत के साथ मिल जाना चाहिए।